नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों का आने वाला वर्ष यानी कि 2021 किस प्रकार का रहने वाला है। सफलता की जिन ऊंचाइयों को आप 2020 में छूने की जिज्ञासा या लालसा जो रह गई थी मन के अंदर, जो कि अधूरी रह गई, उन जिज्ञासाओं और उन खुशियों को कैसे प्राप्त किया जाए या क्या वो खुशियां आपको मिलेगी, उस खुशियों को पाने में क्या आप कामयाब हो पाएंगे या नहीं, आने वाला समय किस प्रकार का रहेगा, इस पर आज विस्तृत चर्चा होगी। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात करें उससे पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालना बहुत आवश्यक है। वर्ष के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, आइए इसको सर्वप्रथम देखते हैं। वृश्चिक राशि में ही सूर्य और केतु लग्न में विराजित रहेंगे, वहीं सूर्य और बुध धनु राशि में द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। शनि स्वगृही मकर राशि में तृतीय भाव में गुरु के साथ विराजित रहेंगे, वहीं मंगल ग्रह मेष राशि में सिक्स्थ हाउस यानी कि छठे भाव में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ राशि में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, वही चंद्रमा कर्क राशि में भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। ये तो बात ग्रहों की स्थिति की हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ये ग्रह किस प्रकार का फल आपको देने वाले हैं आने वाले वर्ष यानी कि 2021 में। तो सबसे पहले आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि आत्मविश्वास तो बेहतर रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में एक बात का यहाँ ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होगा कि 2021 के प्रारंभ में या फिर पूरे वर्ष की बात करें तो आपको किसी बात को लेकर केयरलेस नहीं होना है। बहुत सावधानी पूर्वक किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं और आगे बढ़ते हैं सावधानी पूर्वक, तो निश्चित सफलता आपको मिलने वाली है। लेकिन छोटी सी चूक आपके जीवन में बड़ा नुकसान दे सकता है, इसलिए किसी बात को केयरलेस होकर नहीं आगे बढ़ना है, अनदेखा नहीं करना है। धन के आगमन की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव में रहेगा और द्वितीय जो बृहस्पति हैं वह शनिदेव के साथ नीच भंग योग में रहेंगे। तो धन की स्थिति लगभग बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है और आपके वाणी से लोग काफी हद तक प्रभावित रहेंगे इस वर्ष, जिससे जो 2020 में आप कहीं न कहीं चूक गए, जिस सफलता को पाने में नाकाम रह गए या फिर ऐसा कहा जाए कि कोरोना के भेंट चढ़ गया, उससे आप सफलता की ओर निकलकर बाहर आएंगे और उसमें आप सफलता प्राप्त करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। किसी तरीके का लीगल कॉम्प्लिकेशन जो कि काफी दिनों से चला आ रहा है, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से परेशान हैं, उससे भी निजात आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग जुडिशियल फील्ड से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं, साथ साथ में जो लोग कोयला या फिर शराब का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए 2021 में बड़ा ही सुनहरा मौका है और बहुत सारी खुशियां उनको मिलने वाली है। साथ साथ में जो लोग वाहन का व्यापार करते हैं यानी गाड़ी बेचने और खरीदने का व्यापार करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही सुनहरा और नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। भाई बहनों का भरपूर सहयोग इस वर्ष आपको मिलेगा और जो लोग स्पेशली शारीरिक श्रम यानी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, स्पोर्ट्स के फील्ड में है या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए मटेरियल को बेचते हैं, उनके लिए भी बड़ा सुनहरा मौका इस वर्ष मिलने वाला है। अब बात करते हैं सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से यह वर्ष 2021 आपके लिए कितनी सारी खुशियां लेकर आने वाला है या फिर परेशानियां देगा। तो सबसे पहले फोर्थ हाउस पे दृष्टि डालते हैं। फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो शनि ग्रह स्वगृही थर्ड हाउस में यानी तृतीय भाव में स्वगृही रहेंगे, तो घर में खुशियों का बड़ा ही सुंदर माहौल क्रिएट करेंगे। उसके अलावा जिन लड़के या लड़कियों के विवाह में कहीं न कहीं समस्याएं आ रही थी और जिसके कारण डिले हो रहा था शादी और विवाह, तो यहाँ पे घर में खुशियों का बड़ा ही सुंदर माहौल बनेगा और विवाह का पूर्णतः योग बनेगा। मित्रों का भरपूर सहयोग इस वर्ष आपको प्राप्त होगा। साथ साथ में माता पिता का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, जिससे घर में एक खुशनुमा माहौल तैयार होगा।
गाड़ी खरीदने में इस वर्ष आप कामयाब हो सकते हैं। एक कंफर्टेबल और लैविश लाइफ पाने के लिए आप बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हैं, जिसको खर्च करने में आपको तनिक भी संदेह नहीं होगा और ना ही आप उसके बारे में सोचेंगे। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यह वर्ष बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि के साथ देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो शनि का स्पीड थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन शनि देव स्वगृही है, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा एफर्ट बहुत सारी खुशियां देने वाला रहेगा। जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं और बहुत समय से कई बार मिसकैरेज होना, योग नहीं बनना, ऐसी सारी चीजें अगर हो रही थी, तो शनि देव की पूर्ण दृष्टि 5th हाउस यानी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। पूरे वर्ष की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर और सुनहरा मौका है माताएं एवं बहनों की। अब बात कर लेते हैं कर्ज और शत्रुओं या फिर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों को लेकर किस प्रकार का यह वर्ष आपके लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपने कर्ज ले लिया है और वह कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उस कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं, तो लायबिलिटी से कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलेगा इस वर्ष और कर्ज को चुकाने में आप कामयाब रहेंगे। कोई बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं और लगता है कि ये बड़ा रिस्क होगा हमारे लिए, मैं बाद में चुका सकूंगा या नहीं, तो बिल्कुल आंख बंद करके और आगे आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह स्वगृही यानी मेष राशि में 6th हाउस में विराजमान है। यह बहुत सारे मौके बनाएंगे और अगर आप कर्ज ले भी लेंगे तो निश्चित मानकर चलिए कि आप उसको चुकाने में कामयाब रहेंगे। कंपटीशन के एग्जाम की बात करें या फिर जो विद्यार्थी कंपटीशन के क्षेत्र में एग्जाम देकर और उसको कंपटीशन को फाइट करके और आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें कई बार कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो फेल हो गए या फिर डिले हो गया, तो यह उनके लिए वर्ष बड़ा ही सुनहरा रहने वाला है। अब यहाँ पे जो लोग नए बिजनेस और व्यापार करने के लिए तत्पर है या उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके का डिले नहीं करना चाहिए। और साथ साथ में यहाँ पे एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि सावधानी पूर्वक व्यापार को एग्जीक्यूट करना चाहिए, नहीं तो जरा सी चूक आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान देकर जाने वाली है। इसलिए अगर सावधानी पूर्वक, स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। अब पार्टनरशिप की बात आती है तो एक बात और भी आप सभी को बता दूं कि पार्टनरशिप यानी कि मैरिड लाइफ भी है, यानी पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव अगर चला आ रहा है तो उसको प्यार से सुलझाने का प्रयास करें, किसी व्यक्ति के मध्यस्थता के जरिए उसको सुलझाने का प्रयास करें, वरना मामला उलझ जाएगा और मामला कई बार डाइवोर्स या सेपरेशन तक भी जा सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है, कभी भी आपको छोटे मोटे वायरस इत्यादि अगर होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत करवा लेना चाहिए, अन्यथा वह बड़े रोग में तब्दील हो सकता है। भाग्य की स्थिति भी लगभग बेहतर दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो लोग नौकरी के तलाश में थे और काफी समय से नौकरी नहीं मिल रही थी, उनके लिए बड़ा एक सुंदर मौका दिखाई दे रहा है 2021 में। और साथ ही साथ में जो लोग प्रमोशन को लेकर परेशान थे, यहाँ सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बुधादित्य योग बना है वर्ष के प्रारंभ में, तो वर्ष के प्रारंभ में अगर एक बेहतर कोशिश होती है तो वह कोशिश कामयाब रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। विदेश की कुछ यात्राएं आपकी हो सकती है। मित्रों, अब मैं एक बात आपको और बता दूं, विशेष ख्याल रखने वाली बात कि इस वर्ष के बीच या फिर कहें कि प्रारंभ में या उत्तरार्ध की बात करें तो किन किन महीनों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले फरवरी के महीने में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। उसके अलावा जुलाई के महीने में और सितंबर के महीने में सावधानी अगर बरतते हैं, किसी भी कार्य को करते समय सोच समझकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको किस देवता की उपासना करनी चाहिए जिससे कि आप अपने जीवन के उन ऊंचाइयों को पा सकें जी, और ये मैं आपको बताता हूँ और उन बुलंदियों को प्राप्त करने में आप कामयाब हो सकें। तो आपके लिए सबसे पहले यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और शिव पंचाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भगवान शिव के लिंग पर आप जल समर्पित करें प्रतिदिन हो सके तो, अन्यथा सोमवार के दिन जरूर जल आपको चढ़ाना चाहिए। यह पूरे वर्ष आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कोई समस्या है और उस समस्या से आपको निजात नहीं मिल पा रहा है या फिर
आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।